राष्ट्रीय सहारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। देखिए, पूरा देश में जो है मोहन भागवत के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में सियासी तेज हो गई और लगातार जिस प्रकार से मोहन भागवत का जो बयान आया है कि देश जो है 2024 में आज़ाद हुआ है, उसके बाद कांग्रेस और देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि जो है ये देशद्रोही बयान है। साथ ही साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों का ये अपमान है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरीय नेता है डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल जी। जिस प्रकार से मोहन भागवत का बयान आया है कि देश जो है 2024 में आज़ाद हुआ है, इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, आरएसएस, हिंदू महासभा और बीजेपी अपने सोच के हिसाब से देश को आज़ादी दिलाती है और देश को गुलामी भी दिलवाती है। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, यह पूरा विश्व जानता है और इस देश का आवाम जानता है, इस देश की एक एक जनता जानती है। लेकिन रियली आरएसएस के नज़र में देश आज़ाद नहीं था, तभी तो तिरंगा अपने कर्जालय नागपुर में नहीं फहराते थे। तो जो था उनके मन में, जो उनके दिल में, और जिस संस्कार से वो यहाँ तक बढ़े हैं, उस बात का उन्होंने उजागर किया है। तो उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहाँ रहा देश और समाज का बात, और आपने एक बात कहा कि राजनीतिक गलियारे में, यह बात केवल राजनीतिक गलियारे का नहीं है, यह बात समाज के लिए है, यह बात इस देश के, भारत के एक एक जनता के लिए है, एक एक गांव के लिए है। क्योंकि एक एक गांव के लोगों ने आज़ादी के लड़ाई में अपने आप को कुर्बानियाँ दी है। इस देश में बहुत कम ही प्रखंड होगा जहाँ के 2-4 लोग शहीद न हुए हों। तो जो देश शहीद होकर, जिस देश की जनता शहीद होकर अंग्रेज़ों के गुलामी से देश को आज़ाद किया 1947 में, और हमारे देश में 1947 के बाद संविधान 1950 में लागू है, और उस संविधान के हिसाब से जो हमारे लिए एक नीति निर्धारक तत्व के रूप में काम करता है, हमारे शासन के लिए, हमारे सरकार के लिए वह गाइड का काम करता है, उसके लिए वह कुरान है, उसके लिए वह गीता है, उपनिषद है। और उस संविधान से देश, जो आज़ादी के समय जो देश की हालात थी, 37.5 करोड़ लोगों में लगभग 17 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए 2 जून का रोटी नहीं था। और आज देश हमारा एक, क्या कहेंगे, अपने आत्मबल पर खड़ा है, अपने शक्ति पर खड़ा है, और एक महाशक्ति के रूप में विश्व में कायम होता है। डॉक्टर साहब, उस आप जो कुर्बानी की बात बोल रहे थे, शहीदों की बात बोल रहे थे, जो जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उन फ्रीडम फाइटर का क्या? जिस प्रकार से भाजपा की ओर से या फिर आरएसएस की ओर से लगातार बयान दिया जाता है कि देश जो है 2014 के बाद आज़ाद हुआ, या फिर मोहन भागवत का बयान आता है कि देश 2024 के बाद आज़ाद हुआ, फिर उनका क्या? यह देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है, और उसी का अपमान नहीं है, हमारे संविधान का अपमान है, हमारे देश का अपमान है। और भागवत जी का बयान राष्ट्रद्रोही के श्रेणी में आता है, और वे लोग आदत से मजबूर हैं, चूँकि वही काम वो किए हैं जो आरएसएस के लोग अंग्रेज़ों के इशारा पर काम करते थे, अंग्रेज़ों के कहने पर काम करते थे, अंग्रेज़ों से पेंशन लेते थे, महीना लेते थे, उसके आधार पर काम करते थे। तो वो अपने संस्कार के हिसाब से, अपने डीएनए के हिसाब से स्टेटमेंट दिए हैं। लेकिन इसको देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि कुर्बानियों पर यह देश आज़ाद हुआ है, और कुर्बानी का देन है कि आज हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं। हमको आपको बोलने का अधिकार है। बीजेपी आरएसएस के लोग तो बोलना भी रोक लेते हैं। आज जिस ढंग से अंबेडकर जी को हाउस में बेइज्जत किया गया गृह मंत्री द्वारा, यह कहाँ का न्याय है भाई? आपको नहीं लग रहा है कि ये जो कहा जाता है कि हमारे बोलने की आज़ादी है, उसका गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है इन बीजेपी द्वारा या फिर जो भी कल सत्तारूढ़ दलों द्वारा? देखिए, एक पागल भी बग देते हैं, एक पागल व्यक्ति को आप हथियार का लाइसेंस दे दीजिएगा तो वो हथियार चलाएगा। क्या इसी को बोलने की आज़ादी कही जाती है? आज़ादी तो है ही नहीं। लेकिन जिसको संविधान का परिभाषा पता नहीं है, हमारा नैतिक दायित्व क्या है, एक एक मंत्री, इवन प्रधानमंत्री जो ओथ लिए हैं, उस ओथ का उल्लंघन कर रहे हैं आज के डेट में। जिस देश में, जिस देश का सत्ता
उस व्यक्ति को प्रमोशन दे जो कहे कि इन सालों को गोली मारो। वह राज्य मंत्री से क्या हो जाता है भाई, कैबिनेट मंत्री हो जाता है। जो विधोड़ी जी महिलाओं का अपमान करते हैं, महिलाओं को गाली देते हैं, उनका प्रमोशन हो जाता है। जो गिरिराज जी कहते हैं कि जिसको हमारी यहाँ जय हिंद जय भारत नहीं कहना है वो पाकिस्तान चले जाए, उनका राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री में प्रमोशन हो जाता है। तो ये अपने संस्कार पर काम कर रहे हैं जो देश हित में नहीं है। इन लोगों का काम देश को तोड़ना है, समाज को तोड़ना है, चाहे जाति के नाम पर तोड़ें, चाहे धर्म के नाम पर तोड़ें। और ये लोग राम का मार्केटिंग कर रहा है जो दुर्भाग्यपूर्ण है और यह सनातन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों के प्रतिकूल है। जिस प्रकार से आपने तमाम बातों को रखा, लेकिन मोहन भागवत ने कहा है कि जब राम मंदिर नहीं बना था उससे पहले कई हमारे पूर्वजों ने जो है राम मंदिर निर्माण को लेकर अपनी आहुति दी है। कश्मीर के लोग हो या फिर पूरब और पश्चिमी भारत के लोग जो है आहुति दी है, और ये कोई संविधान का उल्लंघन नहीं है। उनका परिप्रेक्ष्य केवल राम मंदिर के निर्माण के लिए जो कुर्बानियाँ हुई हैं उस पर नहीं था। आप उनके बयान को ज़रा ध्यान से पढ़िए। उनका परिप्रेक्ष्य था जो देश गुलाम रहा, मुगलों पर उनका ज़्यादा अथी था, उसको वो आक्रमणकारी मानते हैं और मानते थे। ये देश तक हजारों बरस गुलाम रहा है। 400 साल तो मुगलों का गुलामी रहा, इसके पहले भी गुलामी रही है, अंग्रेज़ों का गुलामी रहा। उस परिप्रेक्ष्य में वो बात कर रहे हैं। लेकिन एक गुलाम बनाने वाले अंग्रेज़ों के साथ तो वो लोग थे, इसलिए उसकी बात वो नहीं करते हैं। और जहाँ तक मोहन भागवत जी की बात है तो वो तो बात हमेशा बदलते रहते हैं। दोहरा चरित्र का लोग है, दोहरा चेहरा लोग दिखाता है। आज से कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने खुदाई पर दिया था कि हर जगह खुदाई हो रही है, राम मंदिर बन गया, इसके बाद यह काम नहीं होना चाहिए, देश हित में नहीं है। और आज फिर उनका बयान बदल गया कि हम 24 से आज़ाद हुए हैं। तो इस ढंग का जहाँ डबल स्टैंडर्ड के लोग हों, डबल स्टैंडर्ड का सोच हो, वहाँ देश हित का काम नहीं हो सकता है। ये लोग संविधान विरोधी हैं, ये लोग देश विरोधी है, ये लोग डेमोक्रेसी को समाप्त करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं, जिसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमारे राहुल जी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल जी सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, देश के संविधान के लिए लड़ रहे हैं, देश के आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और देश को जो तोड़ने की साजिश हो रही है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और सारे लोग उनके साथ हैं। आज लोग बात समझने लगे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो मीडिया बड़े बड़े हाउसेज हैं वे चौथा स्तंभ का काम नहीं कर रही हैं। और यह षड्यंत्र जो 2012 से शुरू हुआ, उसी का देन मोदी जी की सरकार है और आज उसी रूप में वो काम हो रहा है। इसलिए मीडिया भी अपने चौथे स्तंभ को समझे। आप लोगों का हम लोग शुक्रगुजार हैं कि बहुत सारी बेसिक बातें जो बड़े बड़े हाउसेज नहीं पहुंचा पाती है ग्रामीणों के बीच में, देश की आम जनता के बीच में, आप लोगों के माध्यम से वो पहुंच रहा है। और आप लोगों को भी शिकंजा कसने का काम मोदी जी करने के लिए सोच रहे हैं, कोई कानून बनाने के लिए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, आखिरी सवाल है आपसे, इतिहास के पन्नों पर जो फ्रीडम फाइटर है, स्वतंत्रता सेनानी है, अब 2024 के बाद का दर्ज होगा भाजपा की सरकार में, एनडीए की सरकार में, या फिर जो है वही रहेंगे? क्या लग रहा है? जो सच है वो सच है, सच है वो सच है। सच हमेशा सच ही रहता है। भले उसको मिटाने के लिए जितने कुकर्मी हैं कुछ कर लें, लेकिन सत्य कभी मिटता नहीं है। बादल जो है सूर्य के प्रकाश को थोड़ा देर के लिए रोक देता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश रुकता नहीं है। धुंधला थोड़ा देर के लिए हो जाए, लेकिन प्रकाश है तो प्रकाश है। सूर्य उगता है तो प्रकाश देता है। और जो कुर्बानी दे के देश को लोगों ने आज़ाद किया है उसको कौन मिटा सकता है? अंग्रेज के दलाल जो दलाली किए हैं, जो गांधी जी का अपमान करते हैं, गोडसे जी को माला पहनाते हैं, अंबेडकर जी का खुलेआम अपमान करते हैं, वैसे लोग देश के लिए घातक हैं और देश की जनता को इस पर सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर कमलदेव शुक्ल जी थे। साफ तौर पर जिस प्रकार से मोहन भागवत का बयान आया और उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बातों को रखा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर पे आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत का जो बयान आया है वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है और ये फ्रीडम फाइटर का अपमान है। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।